हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 6 जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। ये एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो पहले हम जानते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ, व्यंग्य संग्रह लिखे हैं। उनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। और अब हम जानते हैं कि जो ये पाठ है इसमें बताया क्या गया है। इस पाठ में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की सामाजिक दृष्टि और आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर इस पाठ में व्यंग्य किया है। तो हमने जाना कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सादगी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। लेखक प्रेमचंद की फोटो की ओर देख रहे हैं। उसमें वे धोती, कुर्ता, टोपी, जूते पहने हुए हैं। फोटो में उनके साथ उनकी पत्नी भी है। लेखक की नज़र अचानक प्रेमचंद के जूतों पर पड़ती है। वह देखता है कि फोटो में प्रेमचंद के बाएं पैर के जूते में से उंगली बाहर निकल रही है। उनकी ऐसी वेशभूषा को देखकर लेखक हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े लेखक वेशभूषा ऐसी साधारण सी। इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि ये वह समय था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। साहित्यकारों की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेजों का अत्याचार अधिक था। इतने अभावग्रस्त होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर हंसी थी, वह भी अधूरी हंसी थी जो लेखक के हृदय को आहत कर देती है। वे कहते हैं कि जहां आज समाज में लोग फोटो खिंचाने के लिए मोटर गाड़ी, बीवी तक उधार ले लेते हैं, वहीं ताकि वे स्वयं को सुंदर और सभ्य दिखा सके, वहीं प्रेमचंद उन्हीं फटे जूतों में अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं जो उनकी सादगी को प्रकट करता है। आज भी धनवान बलशाली व्यक्ति बूढ़ी धनीन व्यक्ति को अपने इशारों पर नचाता है। इसी तरह प्रेमचंद भी अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किए गए थे। उनके कई उपन्यासों को अंग्रेजों ने जला दिया था, परंतु उन्होंने फिर भी हार ना मानी। लेकिन आज समाज में लोग इन धनवान बलशाली लोगों के पिछलग्गू बन गए हैं। उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक कहे जाने वाले प्रेमचंद के पास जूते का ना होना ये कितनी बड़ी विडंबना है। लेखक फिर अपने बारे में कहने लगते हैं कि मेरा जूता भी इतना अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पैर सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। जहाँ तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, वहाँ हम पर्दे यानी कि दिखावटेपन पर कुर्बान हैं। तुम फटे जूते पर को भी ठाठ से पहने हो और फ़ोटो खिंचा रहे हो, परंतु मैं कभी ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचा पाता। तुम्हारी ये व्यंग्य भरी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इस मुस्कान का? क्या ये होरी का गोदान उसकी रात में हल्कू सुजान भगत या माधो जैसे नायकों की मुस्कान है जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। लेखक की नज़र दोबारा प्रेमचंद के फटे जूतों पर पड़ती है, परंतु अब वह जूते फटने की आशंकाएं लगाता है। कहीं चक्कर काटने से तो जूते नहीं फटे, या फिर बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दर मील चक्कर लगाते हों तो जूते फट गए हों। फिर वह कहता है कि नहीं चलने से जूता नहीं फटता बल्कि घिसता है। फिर लेखक कहता है कि तुमने जीवन भर बहुत सारी ठोकरें मारी होंगी, तभी तुम्हारा जूता फट गया होगा। यहाँ लेखक का कहना है कि वे सारी उम्र अत्याचारों अन्यायों का विरोध करते रहे हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे निरंतर संघर्ष करते रहे, जो उनकी संघर्षशील प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेखक कहता है कि जूता ना फटता अगर तुम भी किनारा कर लेते, समझौता कर लेते, परंतु उनके कर्तव्य ने उन्हें ऐसा ना करने दिया। प्रेमचंद के जूते से निकली हुई उंगली समाज में विद्यमान पापियों अत्याचारियों की ओर संकेत करती है, जिन्हें प्रेमचंद घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो हमने इस पूरे चैप्टर में जाना प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा था, वो कितने साधारण व्यक्ति थे, उनमें दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। तो आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।